पहले मणिपुरी भाषा में ही शुरू करता हूँ। नुंगसी बिनय मणिपुर आज मैं बहुत ही आहत हूँ। जे हिसाबत मणिपुर जलिया से मोर एकू कब नाई। अब मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है कि बिल्कुल मणिपुर जिस हिसाब से बर्बरतापूर्ण जो घटना हुआ है वो हर किसी के दिल को झंझाड़ के रख दिया है और इस पे किसी तरह की राजनीति नहीं हो सकती है। पर सवाल तो उठेगा, सवाल उठेगा बहुत सारी चीजों को लेके। सवाल उठेगा जब दलित बेटी को राजस्थान में जलाया जाता है एसिड दे के और नंगा वे में प्रदर्शित किया जाता है, सोनिया जी की मुंह क्यों बंद रहती है? छत्तीसगढ़ जब जलता है सोनिया जी की मुंह क्यों बंद रहती है? उसके साथ साथ बिहार में राजनीतिक कार्यकर्ता विपक्ष के मार मार के खत्म किया जाता है, चुप क्यों रहती है? 2014 से बंगाल लगातार जल रही है। कितने सारे सामूहिक बलात्कार बंगाल में हुआ है महिलाओं का। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वो चीज दिखाई नहीं देता है। कहाँ गए सम्राट? बोलो सम्राट। देखिए, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं उन्हीं के अपना परिचय दो पहले। मैं भीम आर्मी प्रदेश महासचिव बिहार। ये रखो पहले। भीम आर्मी प्रदेश महासचिव बिहार। अच्छा, वो उसका प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे। जी जी जी, हाँ, चंद्रशेखर आजाद जी। हाँ, हम तो वही है ना, कहाँ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप उसको नहीं दिखाइएगा। ना, अब तो पूछ किसी और से, आपकी आत्मा से पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पटके से पहचान लिया था। बोलो। बिल्कुल, ये पूरे देश की बात है। किसी भी पार्टी का कोई क्यों ना हो, मणिपुर के मुद्दे पे सभी लोगों को एकजुट होकर के एक आवाज में बोलनी चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री। हमारी बहनी बेटियों के साथ इस देश में कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी क्यों ना हो, अगर इस तरीके से अगर घिनौना हरकतें होगी तो सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आकर के लड़ना चाहिए। आपकी बात से पूर्णतः 100% है। लेकिन बीजेपी की सरकार में यह संभव नहीं है, क्योंकि यही जंतर मंतर पे पहलवानों जो हमारे देश की गौरव हैं उन लोगों के साथ चिरहरण किया जाता है और वो सांसद जो है आज भी बीजेपी का सांसद खुलेआम घूम रहा है। तो ऐसी सरकारों पर जो है हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और ये क्या बात करेंगे बेटी पढ़ाओ की? आज तक जो है हाथरस वाली बेटी को जो है न्याय नहीं मिला। रात के अंधेरों में जो है जला दिया जाता है और दिन के उजालों में जो है गोलियां मार दी जाती है जो आवाज उठाता है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है तमाम युवाओं को और तमाम देश के जितने जिम्मेदार नागरिक हैं उन लोगों का कर्तव्य है कि बेटी बहनों, ये देश जो है यहाँ पर महिलाओं को, बच्चियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन सरकार जो है, देखिए, ये संत महात्माओं का देश है। ये गौतम। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर सरकार बदल जाए, सरकार बिल्कुल, लेकिन जब मैं एक चीज बताऊं, सरकार बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि एक बार चंद्रशेखर आजाद जी को जो है पीएम बना दिया जाए। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ चुपचाप। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जहां से आजाद जी आते हैं। हमारे यहां एक कहावत कही जाती है, मोहम्मद रफी, ये हाथ वो हाथ, ला जरा टिड़िया वाला हाथ। वो समझ गए? नहीं समझे तो मैं बताता हूं। बोले मुझे इससे उससे नहीं मतलब है, जिस बाह पे सोने की मणि बंधी है वही वाला हाथ दे दे। बोले प्रधानमंत्री उनको बना दो। कोई ये नहीं बता पा रहा है कि ये सूरत कैसे बदलेगी। सवाल तो यही है कि सूरत आ गया। रुको जी। बहुत शांति से सुन रही हूँ सबको। यहाँ पे जो उजड़ता हो रही है वो भी देख रही हूँ। भीम आर्मी वालों ने एक प्रश्न उठाया। केस है 8 अप्रैल 2023, दलित महिला को बलात्कार के बाद जलाकर मार डाला, राजस्थान। आप सरकारें चूज करके बोलते हैं क्या महिलाओं के लिए? शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे शर्म नहीं आती आप लोगों को? पूछती हूँ आप लोगों से। अरे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में दलित महिलाएं, आदिवासी महिलाओं को नंगा करके 10-10 बार रेप किया जाता है। उस
के साथ बोलती हूँ, अरे तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। महिलाओं की बात करने के लिए पहले आंखों में शर्म लेकर आओगे, पहले शर्म लेकर आओगे। कहाँ गए? हाँ, आगे आई। समाजवादी पार्टी, सम्राट अपना उधर मोर्चा संभालो, कसके मोर्चे पे रहो, आराम जी। निर्वस्त्र नहीं हुई इस देश की बेटियां, निर्वस्त्र हो गया ये समाज, निर्वस्त्र हो गया इस देश की आत्मा, निर्वस्त्र हो गया लोकतंत्र, और निर्वस्त्र हो गया डबल इंजन सरकार, और निर्वस्त्र हो गए वो लोग जो इस समय भी मणिपुर की बेटियों के पक्ष में न बोल करके दूसरी तरफ उदाहरण दे रहे हैं। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। ये सिचुएशन क्यों आती है? हाँ, जब लड़कों से गलती हो जाती है, ये भी सब देख रहे हैं। और दूसरा एक चीज कहना चाहता हूँ, भगा दूंगा वहां पर जब वो जो नरपिशाच थे दरिंदे, वो उन बेटियों को नोच नहीं रहे थे, वो बाबा साहब के बनाए हुए। अरे चुप रहिए, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। वो दरिंदे उनको लड़कियों को नहीं नोच रहे थे, वो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के पन्नों को नोच रहे थे। और ये लोग भी वही काम कर रहे हैं कि दूसरे राज्य का उदाहरण देना बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो मुद्दा भी है वो है, खुद वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। हाँ भैया, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी, हमला नहीं होना चाहिए किसी पर भी, लोकतंत्र में सारे लोगों का अधिकार है किसी के बारे में बोलने का। जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल आपने सही बात कही कि वो पुराने मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए। बिल्कुल उठाए जाने चाहिए जब समय है। अब यहाँ का मुद्दा निकल के आया, प्रधानमंत्री यहाँ टेलीग्राम में क्या छपा कि 56 इंची जो कहते हैं ना खाल है, उसको भेदने में 79 दिन लगे। ये लिखना पड़ा आज पेपर को। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जब चीरहरण हुआ पंचाली का, और पंचाली को जो लोग देख रहे थे, चाहे वो कितने भी वीर द्रोणाचार्य हो या भीष्म पितामह हो, जब अस्मत रुक समाजवादी के टाइम में भी तो यूपी में यही हुआ। जब इन्होंने कहा कि भीष्म पितामह भी देख रहे थे,